हेलो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटे का एक वेस्ट कट्टा लिया है। अब मैंने यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर के 2 धागे लिए हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कट्टा लिया है और रेड कलर का धागा इतनी बड़ी सुई में डाल दिया है। अब सबसे पहले इस तरह से इसे उठाएंगे, 1 2 3 और एक 4। इस तरह से करने के बाद फिर 1 2 3 छोड़ने के बाद चौथे को लेंगे, फिर 3 छोड़ेंगे, 1 2 3 और फिर चौथे को लेंगे। फिर 1 2 3 छोड़ने के बाद चौथे को लेंगे, फिर 1 2 3 छोड़ने के बाद चौथे को लेंगे। इतना मैंने इसे तैयार कर दिया है। चौड़ाई आप उतनी ही रखें जितना आपको बैग तैयार चाहिए, बैग की चौड़ाई। अब इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 एक 4 एक 5 और एक 6। इसे तैयार करने के बाद अब यहाँ से इसे वापस ले लेंगे इस तरह से। अब इस धागे से एक धागा आगे उठाएंगे इस तरह से और अब इसके अंदर ले लेंगे और अब यहाँ से एक पहले लेंगे और एक बाद लेंगे इस तरह से। फिर सेंटर में लेंगे इसे इस तरह से। अब यहाँ से भी इसी तरह हम इसे लेंगे और फिर सेंटर में लेंगे, इसी तरह हम इसे तैयार करेंगे। अब इस तरह से करने के बाद अब यहीं से फिर इस तरह से करेंगे और यहाँ से भी अब इस धागे से एक धागा आगे लेंगे अब इसके सेंटर में ही डालेंगे और यहाँ से भी इस तरह से अब इसी तरह इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर देंगे। अब इतना तैयार करने के बाद अब इसे इस तरह करेंगे और अब फिर से सेंटर लेंगे अब इसे भी इसी तरह आगे से तैयार करेंगे आगे तक। अब इतना तैयार करने के बाद फिर से इस तरह से हम इसे ले लेंगे फिर सेंटर में अब इसे आगे तरह इसी तरह तैयार करेंगे आगे तक। इतना इसे तैयार करने के बाद अब हमने लास्ट डिज़ाइन की लाइन इसमें बनानी है इस तरह से। आठ लाइनों का हमारा ये डिज़ाइन तैयार होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8।
और फिर इसे इसके अंदर डालेंगे और इसी तरह हम अपनी लास्ट लाइन भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह इस तरह से डिज़ाइन मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का धागा लिया है, इसे भी इसी तरह से करेंगे। अब यहीं तक हम इसी तरह करेंगे। फिर यहाँ सेंटर तक लेंगे, फिर इस धागे से इस सेंटर को लेंगे और सेम डिज़ाइन ब्लैक वाले धागे से भी बनाएंगे। इस तरह से ब्लैक वाला डिज़ाइन मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। अब रेड मैं बनाऊंगी, फिर इसके बाद ब्लैक बनाऊंगी और जितनी लेंथ हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन को बनाएंगे। इस तरह से इतना मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। हेलो फ्रेंड, अब मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब साइड से 1-1 इंच बाहर हम इसे कट कर देंगे। इस तरह से करने के बाद अब फ्रंट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, बैक पार्ट भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे इस तरह रखने के बाद इसे इस तरह में रख के 1-1 इंच में इसमें सिलाई कर दूंगी, नीचे की साइड से बराबर करके इस तरह से। इस तरह से मैंने कपड़े को कट कर दिया है और ये कपड़ा मैंने पॉकेट के लिए कट करा है। इसमें मैं यहाँ पे ज़िप ऐड कर दूँगी। ज़िप मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब जो मैंने यहाँ पे ये कपड़ा लिया है, इस कपड़े में इस तरह से मैं इसे ऐड कर दूँगी। इस तरह से यहाँ से और नीचे से इसे फोल्ड कर देंगे अंदर पॉकेट करने के लिए। इस तरह से ज़िप मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब जो ये वर्क वाला है इसे इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से, और यहाँ से भी 1 इंच की दूरी पे इसमें सिलाई ऐड करूँगी दोनों साइड से। इस तरह से मैंने इसे तैयार कर दिया है। अब यहाँ पर इस तरह से मैं ज़िप ऐड कर दूँगी दोनों साइड से। इस तरह से तैयार करने के बाद अब दोनों साइड से मैं सिलाई कर दूँगी। पर्स मेरा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।